18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं अब तक की खास खबरों पर। तो राहुल गांधी को आज लोकसभा चुनाव के लिए एमपी के सतना में रैली करने जाना था। इसके बाद उन्हें रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होना था, लेकिन राहुल गांधी अचानक बीमार पड़ने के कारण सतना और रांची का दौरा रद्द किया गया है। गुजरात से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। बीजेपी के दिनेश जोदानी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म को उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बारातियों से भरी वैन ट्रक से टकराई, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी वैन ट्रक से जाके टकरा गई, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने शनिवार को वोटों के बिखराव को रोकने के लिए उत्तरी कश्मीर के लोकसभा क्षेत्र में अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी के समर्थन मांगा। लोन ने आज श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एनसी विरोधी वोटों को एकजुट करने के लिए बुखारी का समर्थन महत्वपूर्ण है। एक एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा कि अभी तक 10 एमपी गए हैं 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से 10 में से 9 एनसी के गए। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात। एक बेग साहब गए हैं 2014 में। हमने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजन that NC is able to reach there is because of fragmentation of votes. इनका जो वोट शेयर है from a high of 60-65%, जब ये हमारे साथ तब हम दूसरे नंबर पर आते थे। 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो to 29%, but they still win. I'll give you an indication. In 2019 4,55,000 वोट पड़ा, 1,33,000 यानी कि 29% एनसी ने लिया। 3,22,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा, which is 71%. Yet they went there. For every 1 vote polled for them, 2.5 votes were polled against them. Yet but that's what election is. So the reason I came here is that I've had some confabulation, is that I'm coming here to appeal to my very dear friend Mr. Altaf Bukhari. एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ा हादसा होने से टला है। रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद मरम्मत का काम जारी है। कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ा हादसा होने से टल गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे के बाद मरम्मत का काम जो है वो भी जारी है और कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है।
फिलहाल कितना नुकसान हुआ उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। देश का पहला जैन मंदिर जिसमें बिना पिलर का गुफा मंदिर भी होगा। पहाड़ी की तलहटी में स्थित डोम के आकार का गुफा मंदिर 90 फीट चौड़ा और 135 फीट लंबा है। इसे बनाने में लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 550 एकड़ के कैंपस में जैन धर्म से जुड़े तमाम मंदिर और प्रतिमाएं हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टूटेजा को गिरफ्तार किया है। पूर्व आईएएस पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों और राजनेताओं के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया है। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में ईडी ने 8 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान महावीर का शांति और सद्भावना का संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद सभा को संबोधित किया गया। आगे की खबर पर नजर करें तो ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में शनिवार को एक बिल्डिंग ढह गई। इसका हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। बिल्डिंग गिरने से मौके पर भगदड़ मच गई। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुरी के ब्लॉक 15 स्थित बिल्डिंग को 2 दिन पहले ही खाली कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग धीरे धीरे झुक रही थी। इसके चलते पुलिस ने बिल्डिंग को खाली करा के बैरिकेडिंग कर दी थी, मगर शनिवार दोपहर बिल्डिंग अपने आप गिर गई। गुजरात के भावनगर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी ने इंडिया गठबंधन के उमेश मकवाणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की शैक्षणिक डिग्री और संपत्ति की जांच की मांग की है। भाजपा प्रत्याशी के आरोपों का खंडन करते हुए उमेश मकवाणा ने कहा कि जिसकी वजह से ऐसे हथकंडे अपना रही है, मेरे द्वारा की गई सभी जानकारियां सही और सचोट है, मगर सत्ता का अवैध रूप से उपयोग करके मेरा फॉर्म खारिज करने की चाल ये भाजपा की है। जे रीतना एफिडेट तमे कई रीतना कही शको कि भारतीय जनता पार्टीना शासको कई रीतना कही कि आमां विसंगतता छे। मैं तो सोगंदनामું કરી નાખ્યું છે। विसंगतता होय तो हाईकोर्टमां પડકારે, बराबर, छूट है, मने कोर्टमां धकेली शके छे, कारण के एफिडेट पहेલું નથી। आ तो જ્યારે ધારાસભ્ય હું બન્યો ત્યારે પણ મેં સોગંદનામું આપ્યું, ત્યારે કોઈ એફિડેટ મારું નથી પડકારવામાં આવ્યું। જ્યારે હું વિધાનસભા બોટાદની લડ્યો ત્યારે પણ મેં એફિડેટ રજૂ કર્યું, ત્યારે પણ નથી પડકારવામાં આવ્યું, અને અત્યારે એફિડેટ પાછું મેં રજૂ કર્યું છે, બરાબર। અત્યારે જ કેમ એને ફોર્મ રજૂ કરતી વખતે એને પડકારવામાં આવ્યું છે? એટલે કે આ એફિડેટ જે સંપૂર્ણ હકીકત છે એટલે તો મેં સોગંદનામું કર્યું છે, અને જો મારું સોગંદનામું ખોટું હોય તો પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો હાઈકોર્ટમાં જઈને મારી ઉપર એફઆઈઆર ભલે દાખલ કરે, ખોટું હોય તો, પણ ક્યાંય ખોટું નથી। જે કાંઈ અંદર વિગત છે સંપૂર્ણ સાચી છે, અને આ તો તંત્રને દબાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। જેમ પ્રકારે મારું ફોર્મ કેમ રદ થાય, અને રદ થાય તો તમને ખબર છે કે લોકો અત્યારે ભાજપની વિમુખ થઈ ગયા છે। 1991થી ભાજપનું આ શાસન છે ગુજરાતની અંદર, ખાસ કરીને ભાવનગરમાં કુશાસકોનું શાસન છે,
અને આજે લોકોને એક આશા છે કે ભાઈ આ હવે સીટ છે આમાંથી છુટકારો મળે એવું છે, એટલે મારું ફોર્મ રદ કેમ થાય એના માટે અત્યારે ભાજપના ટોચના નેતાઓ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। मौसम विभाग ने देश के 4 राज्यों के लिए आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में शनिवार को तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी तापमान 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। देश में गर्मी के दौरे के साथ साथ 26 राज्यों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की और ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।